हुँ, पाकिस्तानी रिसोर्सेज, बलूचिस्तान के रिसोर्सेज की पहली शिपमेंट अमेरिका की ओर निकली। ये खबर अभी छपी कुछ दिन पहले। अब लेकिन एक चीज ये है कि क्या इस रिसोर्सेज की शिपमेंट से आम पाकिस्तानी खुश है, बलूच लोग खुश हैं? ये हो क्या रहा है? पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक एमपी ने, या उनके हम मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बोलते हैं, सेनेट बोलते हैं, वो सेनेट के मेंबर थे, और सेनेट के मेंबर ने ये बोला कि हमारे आर्मी चीफ जाकर के बक्सा खोल के दिखा रहे थे कि कौन से मिनरल्स हमारे पास हैं। तो वो सेल्समैन की तरह बेच रहे थे कुछ सामान बक्से में से। लेकिन ये सेल्समैन जो था, इस सेल्समैन ने पहला शिपमेंट निकाल भी दिया। तो मतलब क्या अमेरिका को बेचा जा रहा है पाकिस्तान का माल, पाकिस्तान का सामान, और किस रेट पे? सबसे बड़ी चीज। हाँ, एक चीज है कि अमेरिकन रिसोर्सेज पे, पाकिस्तानी रिसोर्सेज पे पहले सिर्फ चाइनीज दबदबा था, कब्जा नहीं बोलूंगा, लेकिन अब अमेरिका भी एंट्री मार गया है। साथ में एक खबर ये भी आ रही है कि वहीं ग्वादर के पड़ोस में एक बेस देने की बात चल रही है अमेरिका को। तो वहां से शिपमेंट सब आराम से निकल जाएंगे, और वो अमेरिकन को लगा तो 2 साल में 3 साल में बन जाएगा। वो अमेरिकन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वहां से बेस होगा जहां से वो ईरान पे भी अटैक कर सकते हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ अरीशा जी, पाकिस्तान की रहने वाली हैं, डॉक्टर हैं पेशे से, और इंटरनेशनल अफेयर्स पे पैनी नजर। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मैम, पहली जी। चीज कि हुँ। ये सेल्समैन जो बेच के आए थे, उसकी पहली खेप, पहला कंसाइनमेंट इतनी जल्दी चला गया? पहले से तैयार खड़े थे क्या? अरे बस आपको क्या बात बताएँ, आपको इसका अंदाज़ा तो होगा ही कि जो बलूचिस्तान से ये लोग मिनरल्स निकाले, सबसे पहली बात तो ये कि जिनके मिनरल्स हैं, जिनकी सरज़मीन से निकाला जा रहा है बलूची लोग, वो इस पे कितना खुश हैं, वो सबको पता है। उनके पहले ही उनका कितना हक मारा गया है और इस बार दोबारा एक दफ़ा हक मारने की तैयारी की जा रही है। और पहले जैसे आपने बताया कि सिर्फ़ चाइनीज़ थे जो ये सब कर रहे थे, और अब अमेरिका भी शामिल हो गया है, तो बस अब क्या ही कह सकते हैं। पाकिस्तान को आपको पता है वो ना सिर्फ़ बलूचिस्तान, पूरी सरज़मीन जो है वो किराए पे दे देते हैं जो बैठे हुए हैं वहाँ के ठेकेदार। और पहले उन्होंने चाइनीज़ को दी, अब अमेरिका को दे रहे हैं, और इतनी जल्दी आपको पता है सब कुछ हो रहा है, शिपमेंट भी और ये सब। तो ब ये अब मुझे नहीं लगता, आप देखें इनकी अंदर से सीक्रेट डील्स भी चल रही होंगी, जैसे कि पीटीआई भी इस तरफ इशारा कर चुकी है। और आपको पता है कि अवाम को कुछ भी हासिल नहीं होना, और सबसे ज़्यादा जो ज़्यादती का शिकार होंगे इस सब में वो बलोची लोग होंगे, बलूचिस्तान के लोग होंगे, जिनकी मर्ज़ी भी शामिल नहीं है, और उनकी मर्ज़ी के अगेंस्ट ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? और उनको इसके बाद कुछ हासिल भी नहीं होना, और पाकिस्तानी अवाम को भी नहीं होगा। और ये बिल्कुल इसी तरह से पता चल रहा है, अभी से ही बातें शुरू हो गई हैं कि जी वाशिंगटन में इनकी सीक्रेट डील्स चल रही हैं, और ये सब उसके बाद फिर जो प्लॉट खरीदे जाएँगे, और जो बाहर ये लोग अपने आइलैंड वगैरह जो खरीदते हैं, वो सिलसिला जारी रहेगा। मुझे नहीं लगता इससे कोई हेल्प होने वाली है। पहली बात तो ये, अगर होनी होती तो पहले ही ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा कर लेते पाकिस्तान के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की आवाम को इसका कोई फ़ायदा होगा। हाँ, अलबत्ता उनकी अपनी जेबें भर जाएँगी पहले से ज़्यादा। पहले से ज़्यादा जेब में भर जाएँगी। अच्छा, एक चीज़, मैम एक चीज़ और, कि क्या पाकिस्तान की जो ये रिसोर्सेज़ जा रहे हैं, अमेरिकन बेस भी बन रहा है वहाँ पे, क्या चाइना और अमेरिका दोनों आपस में इंटेंस राइवलरी पे नहीं आएँगे? जैसे कि बीएलए को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, जी। तो हो सकता है कि चाइना एक मिलिशिया बना दे और उसके थ्रू गेम खेले, और एक एक इंटेंस वॉर हो जाए दोनों के बीच में। जी, ऐसा हो सकता है, ऐसे बहुत चांसेज़ हैं। पहली बात तो ये कि आप ये सोचें कि जो सी पैक था, ये इन्होंने इतना अरसा चाइनीज़ को बेवकूफ़ बनाया हुआ था, और उनसे पैसा भी लेते रहे, और उनको मिला भी कुछ नहीं है, उन सारी डील से उनको कोई प्रॉफ़िट कुछ नहीं हुआ। तो एक उनको तो पहले ही नज़र आ रहा है कि उनकी एक नाराज़गी है चाइना की, और वो बाद में इसका क्या अंजाम निकलता है कि ये लोग अब अमेरिका के साथ भी मिल गए हैं, और अमेरिका में और चाइना के क्या ताल्लुकात है, वो सबको पता है। इसके अलावा फिर आप ये भी देखिए, जो इनके सिक्योरिटी
सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, बहुत जो चाइनीज़ हैं, उन्होंने अपने लोगों को जब वहाँ भेजा, अपने स्किल्ड वर्कर्स को, उनको अपनी जानें गँवानी पड़ गई, बलूचिस्तान में और इन ये सारी जगहों पर, और जिस तरह की सिक्योरिटी के हालात हैं पाकिस्तान के। और ये तो अब आप अगर आप फ्यूचर में देखें तो मुझे नहीं पता वहाँ अमेरिकन्स के साथ क्या होता है बाद में जाके। लेकिन ये ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ये बाद में जाके जो हालात होंगे, स्पेशली ये सिक्योरिटी को भी लेकर, और जो आपसी जो उनके ताल्लुकात है चाइना और अमेरिका के, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ही अच्छी सूरत-ए-हाल बनेगी। राइट। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छी सूरत-ए-हाल बनेगी। अच्छा, एक चीज़ और कि पाकिस्तान किस साइड जाना चाहेगा, चाइना की ओर या अमेरिका की ओर? वो तो उन पे डिपेंड करता है, वो हर जगह ही जहाँ उनको पैसा मिल रहा हो, जहाँ वो उनको फंड नज़र आ रहा हो, वो वहाँ चले जाते हैं। उनकी कोई एक साइड नहीं है, बल्कि आपको पता ही है वो धोखा देने में भी बहुत माहिर हैं। हाँ, वो तो बैक स्टैबिंग भी कर देंगे, और वो आपको पता है आप क्या ही कहें, अब जब आपके कोई आपका नज़रिया ही ना हो, आपका कोई अपनी स्टेट को लेके विज़न ही नहीं है, और आपने सिर्फ़ अपनी जेबों का आपको आप मतलब अपना पर्सनल बेनिफिट हर चीज़ में आपने देखना है, अपने एसेट्स आपने बढ़ाने हैं, तो फिर तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता भई आपने एक ज़मीन को किराए पे ही देना है, आप अमेरिका को दें, चाइना को दें, कल रशिया को दे दें, किसी को भी दे दें, तो वो ये वाला हिसाब है। तो उनका कोई वो नहीं है। अब कहने को वो कहते हैं कि चाइना हमारा बड़ा पक्का दोस्त है, हालाँकि बड़ी अजीब बात है कि अभी इसराइल के खिलाफ ये लोग इतना प्रोटेस्ट करते हैं, फ़लस्तीन की हेल्प के लिए भी निकल जाते हैं, तो अभी तो ये भी बात हो रही थी ना, इसराइल को लेके भी बात हो रही थी कि जी पाकिस्तान तो और कहते हैं, ट्रम्प कह रहे हैं कि ये तो हमारे साथ पहले दिन से फर्स्ट पेज पे थे। तो अब आप ये भी देख लें कि क्या कहा जाता है, एक तरफ फ़लस्तीन के दोस्त बने हुए, दूसरी तरफ इसराइल का भी साथ दे रहे हैं, तो कुछ नहीं, जब आप इस तरह की एक स्टेट बना देते हो, और आपके जो बड़े जो आपके सर पे बैठे हुए हैं, उनको सिर्फ़ अपना मुनाफ़ा, उनको सिर्फ़ अपना फ़ायदा चाहिए, तो फिर आपकी कोई विज़न नहीं होती, और आपका सिर्फ़ मकसद जब यही हो कि आपको बस अब हर चीज़ किराए पे देनी है, और हर चीज़ सेल आउट करनी है अपनी, तो वो तो फिर आप क कोई विज़न नहीं है। आपको जहाँ नज़र आएगा फ़ायदा, जहाँ ज़्यादा डॉलर, ज़्यादा पैसे, तो वहाँ आप बेच जाओगे, और यही हो रहा है पाकिस्तान में। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज़ और हमें दिख रही है कि शहबाज़ शरीफ की जगह आसिम मुनीर सारे डिसीज़न्स लेते दिख रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि मतलब शहबाज़ शरीफ बिल्कुल कठपुतली की तरह बैठे हैं? और अमेरिका में जब बात हो रही थी व्हाइट हाउस में, तो डोनाल्ड ट्रम्प भी आसिम मुनीर से ज़्यादा बात कर रहे थे। शहबाज़ शरीफ बिल्कुल ऐसे जैसे कि मुनीर के असिस्टेंट बन के आए हो, कुछ उस तरीके से ट्वीट किया गया। हुँ। आगे आने वाले टाइम में आप क्या देख रही हैं? कैसे देख रही हैं? क्या क्योंकि मुनीर का रिटायरमेंट भी सामने खड़ा है। हुँ। नहीं बिल्कुल ऐसे ही, और बात यही है कि ये जो इनके पॉलिटिशियंस होते हैं, स्पेशली जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, वो सब कठपुतलियां ही होते हैं। शहबाज शरीफ क्या, इवन इमरान खान भी जब इनिशियली आए थे, तो वो बड़ा बाजवा को वो बड़ा सपोर्ट करते थे। बाद में जाके वो जी आर्मी के खिलाफ बोलने लग गए, ये सब करने लग गए, लेकिन उन्होंने भी सीट संभालने के लिए, ये सब करने के लिए यही कुछ किया था। तो इनके वो प्राइम मिनिस्टर, इन चीजों की तो कोई अहमियत ही नहीं है। इसीलिए आप देखा करें कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट काम होता है, कुछ भी निकलवाना होता है काम पाकिस्तान से, तो उनकी मिलिट्री को ही बुलाया जाता है, और उनके जनरल वगैरह भी किस तरह से बनते हैं, वो भी सभी को पता ही है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, कठपुतली है, कोई वो इनका नहीं है, बल्कि जाते भी हैं कहीं तो वो एम्बैरेसिंग सिचुएशन में ही पाए जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आप का अपना कोई है ही नहीं, ना आपके पास इतनी नॉलेज है, ना आपका कोई विज़न है, कुछ भी नहीं है, आप कठपुतली हो, बस आप इशारों पे चल रहे हो एस्टेब्लिशमेंट के, तो यही है बात सीधी जो शहबाज शरीफ की है। हुँ, राइट। तो इशारों पे चल रही है गवर्नमेंट। और क्या आगे आने वाले टाइम में पाकिस्तान अमेरिका की ओर ज़्यादा झुकेगा या चाइना की ओर? मुझे फ़िलहाल तो यही लग रहा है कि ये अमेरिका की ओर ही झुकेंगे, क्योंकि अभी एक तो ये मिनरल की डील हुई है, और फिर इत्तेफ़ाक भी कुछ ऐसा है कि जो ट्रम्प हैं, ठीक है? उनको वो खुद भी काफ़ी बिज़नेस माइंडेड हैं, तो वो अपना भी उन्होंने क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, उनको भी अपना टर्म कंप्लीट करना है, तो वो चाह रहे होंगे कि इससे पहले वो खुद अपने लिए भी कुछ फाइनेंशियली चीज़ें बना लें, कुछ एसेट्स बना लें, तो वो पाकिस्तान को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट है जो जिसका अपना विज़न, लोगों की जो
मतलब फ़ायदा है या जो लोगों के लिए करना है वो पीछे होता है, उनका भी अपना पर्सनल बेनिफिट आगे होता है, ट्रम्प का भी पर्सनल बेनिफिट आगे होता है। तो ये नज़र आ रहा है कि ये इनका ट्रम्प की तरफ ही झुकाव होगा। फिर आप आगे वाले हालात देखें, इसराइल को लेके ये जो पीस डील की बात हो रही है और उसमें भी जो पाकिस्तान की जो रोल नज़र आ रहा है कि जी ये तो पहले दिन से उनके साथ थे, तो ये ऑब्वियसली ये लोग ट्रम्प के साथ फिलहाल तो ये अमेरिका के साथ ही रहेंगे। लेकिन आने वाले हालात में देखते हैं कि चाइना भी किस तरह से चीज़ों को देखता है, क्या रिस्पॉन्स करता है, उससे भी फिर डिसाइड बिल्कुल होगा। सही। बिल्कुल सही। आगे वाले टाइम में देखते हैं चाइना भी कैसे रिस्पॉन्स करता है और यस। चाइना से दूर होता तो दिख रहा है साफ पाकिस्तान और चाइना से दूर हो करके अमेरिका के पास ही जाना है। लेकिन चाइना के इतने इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ पे पाकिस्तान में कि यस। चाइना को बिल्कुल साइडलाइन करना थोड़ा मुश्किल होगा। यस। थैंक्स अ लॉट अनीता जी फॉर जॉइनिंग। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जी, जय हिंद। जी, नमस्कार, नमस्कार।